राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे नौजवान दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसकी बातें आज भी उतनी ही नई और काम की हैं। इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। आप सोच रहे होंगे, ये तो धार्मिक ग्रंथ है, हमारे किस काम का? लेकिन यकीन मानिए, गीता सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी गाइड बुक है। इसमें हर सवाल का जवाब है। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं खुश कैसे रह सकता हूं? अध्याय 1, अर्जुन का विषाद योग। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, उनके सारथी हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, रथ को बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किससे लड़ना है। सामने खड़े हैं उनके अपने भाई, चाचा, गुरु और दोस्त, जिनसे वो प्यार करते हैं, जिन्हें वो सम्मान देते हैं। अर्जुन का दिल टूट जाता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही अपनों को कैसे मारूं? अगर मैंने इन्हें खो दिया तो जीत कर भी क्या फायदा? यहीं पहला अध्याय समाप्त होता है। यह हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अर्जुन की यह हालत हमारी जिंदगी में भी आती है। जब हमें बड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे क्या मुझे विदेश जाकर पढ़ाई करनी चाहिए जबकि माता पिता अकेले रहेंगे? क्या मुझे परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपनों का काम करना चाहिए? क्या मुझे दोस्तों से दूर जाना चाहिए? अगर वे मेरी ग्रोथ रोक रहे हैं, हम भी डर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे? नतीजा क्या होगा? गीता का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि बड़े फैसलों के समय मन कितना उलझ जाता है। अध्याय 2, सांख्य योग। अब असली गीता शुरू होती है। अर्जुन पूरी तरह निराश है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और समझाना शुरू करते हैं, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यह हमें सिखाती है कि असली पहचान हमारे अंदर है, हमारे रूप रंग में नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यानी मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। सुख और दुख को समान मानो। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। ये सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सुख में बहुत चिपकेंगे तो दुख में बहुत टूटेंगे। असली शांति तभी है जब दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। स्थिर बुद्धि ज्ञानी वही है जिसका मन शांत और स्थिर रहे, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। आज के दौर में सोशल मीडिया और जानकारी के शोर के बीच स्थिर बुद्धि होना सबसे बड़ा वरदान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गीता का पहला और दूसरा अध्याय हमें यही सिखाते हैं, असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर अर्जुन डर सकते हैं तो हम भी डर सकते हैं।
और अगर कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया तो गीता हमें भी रास्ता दिखाएगी। इसे केवल किताब मत समझो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा।